ये कहानी है देश के सबसे पहले रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की। उस यूनिवर्सिटी की जहां एक समय में एक साथ 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स रहा करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा जो कि बिहार में स्थित है। इसकी दूरी राजधानी दिल्ली से लगभग 1100 किलोमीटर है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें से एक है नालंदा विश्वविद्यालय। साल भर ये कई टूरिस्ट का ध्यान आकर्षित करती है। पर क्या आपको पता है प्राचीन काल के दृष्टिकोण से यह जगह कितनी महत्वपूर्ण थी? चलिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वक्त में पीछे ले चलता हूँ। समय थी 5वीं सेंचुरी बीसी। तब इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गुप्त वंश के महान शासक कुमार गुप्त ने। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा देने जाने लगी। इसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। भारत भ्रमण पे आए प्रसिद्ध यात्री हेन सांग और इत सिंह ने भी इसका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया। धीरे धीरे इसकी ख्याति अपने चरम बिंदु पे पहुंच गई। एक समय में यह दुनिया भर के विद्वानों का गढ़ हुआ करती थी, पर अफसोस कि आक्रमणकारियों की नजर इस पे पड़ ही गई और एक के बाद एक इस पे 3 हमले हुए। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त की शासनकाल में मध्य एशिया से आई हून ने किया। आक्रमण का कोई ठोस कारण सामने नहीं आ पाया, पर स्कंदगुप्त की बहादुरी ने हूनों को पीछे धकेल दिया। इसके बाद इसे पुनः निर्मित करा लिया गया और इसी समय यहाँ महान पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया। दूसरा आक्रमण कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ। कहा जाता है कि यह आक्रमण राजा हर्षवर्धन और बंगाल के गौदस राजवंश के आपसी मतभेद के कारण हुआ। बाद में इसे पुनः निर्मित करा लिया गया। विश्वविद्यालय पुनः स्थापना के बाद अच्छी तरह से चल रही थी, परंतु वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। इतिहास को भी नहीं पता था कि भविष्य में इस पे तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला होने वाला था। माना जाता है कि एक बार तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी काफी बीमार पड़ जाता है। कई हकीमों से उपचार के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। लोगों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी। उसे यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे अपने हकीमों से ज्यादा विश्वास था। समय बीतता गया और उसकी हालत बद से बदतर होती गई। अंततः उसने राहुल श्रीभद्र से उपचार कराने का फैसला कर लिया। उसने आचार्य के सामने यह शर्त रखी कि वह उसे बिना दवा के ठीक करे। लोग चौंक गए, परंतु आचार्य ने यह शर्त मान ली। कुछ दिनों के बाद आचार्य पुनः बख्तियार खिलजी के पास आते हैं। उनके पास एक कुरान थी। कुरान को खिलजी के हाथ में देते हुए उसे कुछ पन्ने को पढ़ने की सलाह दी और बताया कि ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगा। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। बताए अनुसार खिलजी कुरान के पन्नों को पढ़ता गया और धीरे धीरे ठीक होता गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। माना जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। पन्नों को पढ़ने के कारण दवा उस तक पहुंचती गई और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। खिलजी को यह बात परेशान करने लगी कि भारतीय विद्वान उसके हकीमों से ज्यादा कुशल है। उसने भारत से उसके ज्ञान और आयुर्वेद को जड़ से मिटा देने का फैसला कर लिया। ईर्ष्या से पागल होके उसने एहसान मानने के बजाय विश्वविद्यालय पे हमला बोल दिया। कई विद्वानों की हत्या कर दी गई। अंततः उसने विश्वविद्यालय के महान पुस्तकालय में आग लगवा दी। चारों ओर तबाही फैल गई। कहा जाता है कि यहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही। देश की शिक्षा एवं आयुर्वेद क्षेत्र को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। लोगों ने अभूतपूर्व तबाही देखी। यहाँ रखे लगभग 90 लाख पुस्तकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस हमले से विश्वविद्यालय आज तक उभर नहीं पाया है और ज्ञान का यह स्रोत इतिहास में विलीन हो गया। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।